guys, welcome to my first podcast of Billionaire Dream. I hope you all are doing great. मैं आपको रिदा नकवी नाम तो सुना ही होगा। तो जनाब, आज का पॉडकास्ट करने का मकसद जो है वो ये है कि मैंने आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन से मिलवाना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, काफ़ी इंस्पायरिंग लोग हैं। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ और मेरी सराउंडिंग में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे रोज़ इंस्पायर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें हर तरह की फील्ड से जो है ना वो लोग मिलते हैं। और जब मैं उनको देखती हूँ कि वो सोसाइटी के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। और फिर मैं अगर बात करूँ वुमेन्स की, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए। तो वुमेन्स की बात करूँ तो वुमेन आजकल माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, इतनी अलग अलग फील्ड में आपको नज़र आ रही हैं और सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो ये सब देख के ना बड़ी खुशी होती है। तो आज के जो इस पॉडकास्ट में हमारी मेहमान है वो बहुत ख़ास है और इस पॉडकास्ट को करने का जो हमारा मकसद है वो भी बड़ा ख़ास है। तो जो हमारी आज की क्या कहते हैं मेहमान है वो है मदीहा। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ? मैं भी ठीक था। तो हम बात कर रहे थे कि इस पॉडकास्ट को करने का मकसद क्या है, और पॉडकास्ट को करने का मकसद ये है कि जैसे आजकल हम देखें पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन की वजह से लोग स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। अब स्ट्रेस आउट जो है वो यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जॉब्स की मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है कि हम 4 साल की डिग्री करके बाहर निकलेंगे तो हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आखिर वो एक इनपुट जो है वो कर रहे हैं उनके पेरेंट्स भी, और वो भी अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं वो, और सोच रहे हैं कि उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। अब मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई जब मैं मदीहा को देखा, मदीहा का काम देखा कि मदीहा लाइफ कोच। अब लाइफ कोचेस की पाकिस्तान में ये कॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल हमें इस चीज़ का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब कोचेस जो है वो आपकी लाइफ में किस तरह से हेल्प करते हैं, कितना आपको आपके जो बिजनेसेस हैं या आपकी लाइफ है उसमें कितना हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, ये तो मदीहा से ही पूछेंगे, क्योंकि मदीहा ने एक बड़ा मैं कहती हूँ बड़ी अनकॉमन सी फील्ड है जिसको चूज़ किया पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का ट्रेंड बनाना, इसको स्टार्ट करना, इसमें मतलब आपको करियर को स्टार्ट करने में कैसी डिफ़िकल्टीज़ आई, कैसे लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी, तो ये जो सारी बातें हैं ये हम मदीहा से पूछेंगे। और ये भी मदीहा से पूछेंगे कि एज अ फ्रीलांसर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस आउट होते हैं। तो हम उनकी फ्रीलांसिंग करियर में कैसे हेल्प कर सकते हैं एज अ लाइफ कोच और पीक परफॉर्मेंस कोच, मदीहा कैसे कर सकती है उनकी मदद, और माइंड सेट को हम कैसे सेट कर सकते हैं कि कोचेस की या मेंटोर की कितनी ज़रूरत है आपकी लाइफ में। तो मदीहा से बात करते हैं। जी मदीहा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक कॉमन कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूँ कि आप लाहौर से ही हैं या कहीं और से आपका ताल्लुक है, या स्टार्ट आप लाहौर से? Sure. So I was born in Islamabad, but I was raised in Lahore. So मेरी सारी schooling, सारे friends, सारा बचपन सब लाहौर में गुजरा। So I was I think 3 years old when my family shifted to Lahore. So लाहौर में। लाहौर में तो मतलब लाहौर वो कहते हैं दिल वालों का शहर है। तो आपको कैसा लगा, मतलब इस्लामाबाद से ज़्यादा लाहौर ही पसंद होगा, जाहिर सी बात है, बचपन सारा गुजरा यहाँ पे। You're right. I used to think कि मुझे इस्लामाबाद ज़्यादा पसंद है, लेकिन every time I go to इस्लामाबाद 2 दिन से ज़्यादा मुझसे वहाँ नहीं रहा जाता। लाहौर वालों से वाकई नहीं रहा जाता। ठीक है, सारी रौनक यहाँ पे। सारी रौनक यहाँ पे। तो ठीक है मदीहा, अब मैं आपसे थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, आप खुद मुझे बताएंगी कि आपका करियर कैसे स्टार्ट आपने किया और आपकी स्टडीज़ क्या है, कहाँ से आपने स्टार्ट की? ठीक है। सो रिदा, बचपन में मैं आई वाज लेट्स स्टार्ट विद बचपन अ लिटिल बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बचपन काइंड ऑफ डिफाइंस व्हाट यू गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर, राइट? सो मेरा बहुत प्लेफुल सा बचपन था। वी वर काइंड ऑफ द लकी वंस जो घर से बाहर जाके रातों तक खेलते थे, और सारे बच्चे वो बाहर इकट्ठे होते थे, साइकिलिंग भी साथ में करनी है, फिर छुपन छुपाई खेलनी है, और फिर वो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो सारा हमारा बचपन बाहर खेल के गुजरा है। इसके अलावा पढ़ाई की अगर आप बात करो, सो आई वाज ऑलवेज अ वेरी आई वुड से एवरेज स्टूडेंट, बिकॉज मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को एक हद से ज़्यादा अपने सर पर नहीं सवार किया। सो पढ़ाई में ऐसे होता था कि जब एग्ज़ाम्स थे, हाँ टिका के पढ़ती थी, लेकिन अदरवाइज क्लासरूम में शौक से पढ़ती थी, जो शौक से समझ में आती थी, बिकॉज दैट आई हैड सीन दैट इन वेरी अर्ली ऑन इन माई लाइफ कि जो मुझे समझ में आ जाता है वही मैं रिटेन करती हूँ।
वो जो क्रैमिंग वाली चीज़ बहुत से बच्चों को सिखाई जाती है, वो दैट नेवर वर्क वेल फॉर मी. सो वो हुआ. उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग रियली यंग एज वेल. आई डिडंट इवन कंप्लीट माई ग्रेजुएशन पेपर्स होने वाले थे, तो मैंने साथ में आई स्टार्टेड ऑफ एज अ टीचर. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, so I've done for my bachelor's I was a psychology and education majors. Then for my master's, because I already started teaching और वो सारा कुछ, तो मैंने अपना जो मास्टर्स था वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग में लिया. और उसके अलावा साथ साथ आई स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग विद माय वर्क. सो वो उस तरह से करके और आगे चल के आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय एमफिल इन एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम नास. ज़बरदस्त. मतलब आपकी इतनी अच्छी स्टडी, आपको पूरा एक जर्नी देखें तो काफ़ी इंस्पायरिंग है. नो डाउट इस चीज़ को हमें मतलब हम अगर कोई ऐसी इस फील्ड को लेकर चल रहा है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है. तो मुझे ये लगता है और ये बहुत ज़रूरत है ऐसी हमें चीज़ों की कि हम लोग किस तरह को अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं. तो अच्छा ठीक है, आपने स्टार्ट किया अपना मतलब स्टडी कंप्लीट हुई, तो देन आप लाइफ कोच की तरफ आपने कैसे टर्न लिया या आपका करियर का स्टार्ट क्या रहा, मतलब आप कैसे अपने करियर को लेके चले? All right, very interesting question. So Rida, what I believe is on the, you know, it's an unpopular opinion. People think कि आपको बहुत बचपन से पता होना चाहिए कि आपने क्या बनना है और आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो और सारी जिंदगी डिजाइन करो एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे ऐसे लगता है, and it was always inside my heart, that whatever path you're choosing in your life, in whatever age you're at, that defines where you're going to go next, right? So what does that mean is कि जब मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, when I was like 18 years old and I started teaching और सारा कुछ, तो I didn't even have that in my plans actually. That in itself is a very long story कि वो हुआ कैसे, because I'm the only sister, I'm the only daughter basically. I have 3 brothers. तो वो जैसे आपको पता होगा, बेटियों के लिए young age में nobody expects for them to go out and work, right? So that in itself is a long story, but I would not go into that right now. But anyways, सो टीचिंग की और फिर उसके बाद मुझे पसंद आया और मुझे पता चला कि इसी में आगे पढ़ाई है. एंड आई वांटेड टू लर्न हाउ टू टीच एंड आई वांटेड टू लर्न हाउ टू ट्रेन. बेसिकली माय इंटरेस्ट हैड ऑलवेज बीन इन डीलिंग विद एडल्ट माइंड. वो मुझे जिस भी कैपेसिटी में मिला, मैंने वो वहाँ पे उसको सीखा और उसको किया और उसको इम्प्लीमेंट किया. और लकीली मुझे बहुत शुरू से चांसेस मिलते गए. My last job was as an education consultant and I was working with the World Bank group on a project. और वो करने की वजह से मुझे बहुत हाई लेवल मीटिंग्स और वो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वो सारा कुछ करने का मौका मिला. और उसमें मैंने नोटिस किया कि a lot of the issues do not arise because of incompetence. That is because we are not able to understand each other's minds better. लोग मीटिंग में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू नो आप और मैं बैठे हुए, इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू एंड you're not able to understand me or my emotions, तो वो बात कुछ हो रही होती है और वो चली कहीं और जाती है. और वो उसी में यू हैव नो आइडिया कितनी मीटिंग्स में और कितना टाइम हम लूज करते हैं और कितना उसमें हमारा हर जोर है और बेटर रिजल्ट भी नहीं आता. रिजल्ट सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता. So as long as you're able to understand your own mind and the mind of the other person, I think half of the work, you know, is done already. उसके बाद बाकी आपने एक्शन लेना है. एक्शन हम लोग पहले ले लेते हैं, you know, ऐसे ही और वो रिएक्ट कर जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते. सो रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़रूरी है कॉन्शियस थिंकिंग. सो वो सारा कुछ आई ऑलवेज हैड दैट फीलिंग इन मी. जब मेरी ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म हुआ एंड आई हैड सम टाइम टू माई सेल्फ एंड आई हैड दिस चॉइस के वेदर टू गो बैक as an education consultant or you know I can explore other areas for myself as well, because I've been in this field for 15 years. Great. And for 15 years I was able to talk to a lot of people, a lot of professionals. बहुत लोगों को मैंने train किया है, बहुत professionals को मैंने train किया है. I was also an IELTS instructor at one point, so I trained a lot of engineers and doctors and you know वो उस तरह की चीज़. So काफ़ी मुझे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. तो जब ये जॉब खत्म हुई एंड आई डिसाइडेड दैट ऑल राइट आई वांट टू टेक अ ब्रेक, व्हाट डू आई वांट टू डू नेक्स्ट. तो जब मैंने ये सोचा तो आई realized that this is a skill of mine that I love to do this. I would always counsel people wherever I go. मेरे ऑफिस में ना I was this counselor. Everybody would come to me and I would love to kind of help them understand, navigate. And when I see that जब आप उनको ज़रा सा समझाते हो, पर्सपेक्टिव देते हो, जिस तरह से वो फिर चीज़ों को डील करते हैं और जैसे वो अफेक्ट करता है, जैसे वो नज़र आता है, दैट वुड रियली that would tell me that okay, this is my calling. So that's how I think
it's not even a year that I worked on it, and I worked on it entirely by myself, and I created this thing, and I figured that okay, what is missing out in Pakistan, how can I bridge the gap and all of that. And that's how I started off as a lifestyle consultant, and now I call myself a peak performance coach and well-being consultant. So it's basically, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, peak performance is more towards professional development और well-being is more towards personal development. पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, ये तो पता है। और मैं कहती हूँ ये भी एक आर्ट है, और ये होना चाहिए कि किसी को समझना और उसको एक पर्सपेक्टिव देना, एक न्यू, ठीक है, ताकि उसको भी पता लगे। और हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लोगों को मतलब नहीं समझ लग रही होती, उनको गाइड करने के लिए नहीं होता। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ इस तरह कि जब हम स्कूल मतलब कॉलेजेस में होते हैं, कॉलेज के बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करना चाहते हैं। पेरेंट्स ने कह दिया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो बनने में इतनी मुश्किलात आती है, हमें नहीं पता हम कैसे बने। वो फिर कहते हैं ना एक चैलेंज लेके बन ही जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई किसी को समझे और उसको एक सही पाथ जो है वो। सो मेरा एक क्वेश्चन ये है नेक्स्ट इसी कि एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, मैंने यूएस क्लाइंट्स के साथ काम किया और उनमें से काफ़ी लाइफ कोच भी थे। तो बड़ा एक मुझे जाहिर सी बात है उनकी मतलब मैं उनकी जो बिल्डिंग मतलब उनकी स्ट्रैटेजीज जो ऑनलाइन बिजनेसेस की उसके साथ काम मैंने की है। तो इस चीज़ को मैंने बड़ा देखा, एक तो कोचेज जो है वो इजीली जो है वो 6 फिगर तो अर्न कर लेते हैं क्योंकि बड़ा ब्रॉड एरिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ लाइफ कोच या पीक परफॉर्मेंस कोच जो है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं एक आम पर्सन की लाइफ में या किसी तरह भी, आप किस तरह आप उसको कर सकती हैं? आप बताएं कि आपका क्या रोल होगा कि आप उनको किस तरह गाइड करें? So basically all my work is based on self-help. I am here to help you out, figure out your goals, and then help you make an actionable plan, and then hold you accountable against that plan. And then overarching उसका एक जो broader aim है वो ये है कि सारा कुछ आपकी जो mental peace या आपकी जो betterment of your life है ना वो उसको करे. Because this is not how we look at our own lives. We think that our work is greater than ourselves, when actually it should be the other way around. Everybody should be working on something that they're extremely passionate about. अब वो passion कहाँ से आता है? वो आपके अंदर जो acumen होता है, आपके अंदर जो skill होता है, जिस skill को आप enhance करना चाहते हो. बिकॉज स्किल्स तो आपके अंदर बहुत से हैं, आप कौन से स्किल को पकड़ के इन्हांस करते हो और उसके अगेंस्ट आप काम करते हो और फिर उसके अगेंस्ट आपको सेटिस्फैक्शन आती है, उस सारी चीज़ को फिगर आउट करना और उसको इम्प्लीमेंट करने में और ये होता भी आप ये देखिए ना कि अगर आपको ज़बरदस्ती पेरेंट्स ने कह दिया कि आपने डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर तो बन रहे होते हैं लेकिन वो अपने स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं या कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे होते हैं। लाइक किसी को लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटिंग करे, ठीक है, वो अपनी स्किल को उस तरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि अच्छा ये काम करे तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आप वो काम करें जिसमें आपको शौक है ना, तो वो काम आप बड़ा इंजॉय करके करते हैं और उसमें आप कामयाब होते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली रिदा, सॉरी टू कट यू, आप एंजॉय करते हो लेकिन आप उसमें जो आपको मुश्किलें पेश आती हैं आप उनसे भी खुद से लड़ते हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने पेरेंट्स की बात मान के, आई वुड ब्लेम पेरेंट्स ओवर देयर, बिकॉज बच्चे जो है वहाँ पे वो खुद श्योर नहीं थे ना, तो पेरेंट्स वुड ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। सो व्हेन अ पेरेंट वुड सी दैट दिस चाइल्ड इज नॉट इवन श्योर व्हाट दे वांट, तो वो उनको बता देंगे और वो बच्चे कर लेंगे। हाँ, पेरेंट्स को उनको वो वाली एक स्ट्रेंथ देनी चाहिए कि बेटा आप जो करोगे वी गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट, यू नो यू हैव आवर फुल सपोर्ट। बट अदर देन दैट बच्चे का अपना होता है। मैं आपको अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। व्हेन यू टॉक्ड अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, you know, clearly my father also wanted me to become a doctor, right? और वो उसमें क्या मैं बताती हूँ, but I want to come on to this. मैं ये कह रही थी कि आपको मुश्किलें आप अपनी ले जाते हो जो आप शौक से करते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ whatever you call as success in itself is something that you know have to figure out what is success for me. My definition of success could be completely different from yours, but whatever my definition of success is, that never happens overnight. And that's not supposed to happen overnight. क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी आती है वो उतनी जल्दी चली जाती है. So you want to take your time with that. And once you take your time with that, that would only happen जब आपको शौक हो और आप सीखना चाहते हो और आप अपनी गलतियों को गलती मत समझो, अपनी गलतियों को कहो ये चीज़ मैंने दोबारा नहीं करनी। और इस चीज़ से मुझे ये लेसन मिला है, तो जब आप ऐसे चलते हो तो फिर आपसे ज़्यादा अच्छा लीडर उस फील्ड का कोई नहीं होता। ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, सो ये है। अच्छा, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बड़ी इम्प्लीमेंट जब हुई है, तो जब मैंने एज अ रेडियो जॉकी जब
ऑडिशन देने गई हूँ, तो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग में दिया, तो वो एक बड़ा मतलब नाम है और उधर सिलेक्शन होना भी काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने जब पहले ऑडिशन दिया तो मैं भी फेल हुई थी, लेकिन ये बात कि मैं उससे डीमोटिवेट नहीं हुई या मैं डिसहार्ट नहीं हुई कि मैंने नहीं करना, मैं तो हो गई, क्योंकि शौक था। मैंने नेक्स्ट ईयर ऑडिशन आया और फिर मैंने क्या कहते हैं ऑडिशन दिया, और मेरी आप यकीन करें कि 50+ लोग थे जो ऑडिशन देने आए थे और 20 सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से एक मैं। Wow. तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की, और ये जो एक पुश थी ना वो ये थी कि मेरा पैशन, ठीक है, वो शौक था कि भाई मैंने रेडियो जॉकी बनना है, तो मुझे यहाँ तक लेके आया और मैंने उसके लिए एक दफ़ा ट्राई भी किया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं मतलब अगर आपके काम को देखूँ तो, और मैंने जितना स्टडी किया आपके बारे में, काफ़ी इंप्रेस हूँ कि आपने एजुकेशन के मतलब आप टीचर रही, ठीक है, फिर उससे आपने किस तरह लाइफ कोच में जो है वो अपने आप। तो अगर मैं ये बात करूँ कि एज अ टीचर, ठीक है, जो आपने सारी जॉब्स की, ठीक है, उसमें और अब जो आप काम करी, इसमें आप कैसे कंपेयर करती हैं और आपको क्या बेस्ट लगता है कि किस तरह हमें अपने करियर को डिफाइन करना चाहिए? Alright, so teacher तो मैं बहुत शुरू में थी, उसके बाद you know I got to go into other roles as well. As I told you, I was an instructor and I was at one point I was training principals and teachers, faculty, staff and stuff. तो वो काफ़ी सारा कुछ करने का मौका मिला. How I would compare that with this? I would not compare that with this. I would see it as a staircase to where I am today. So everything that I did, you know, in the past, you know, during my education, during my work, everything, this whatever I am today is basically a culmination of all of that. Everything teaches me something. Everything helps me become something over here and helps me in certain ways that I don't even know right now. It keeps on coming up. So comparison नहीं है, एक next step है, और एक क्योंकि खुद से एक चीज़ स्टार्ट की है, सो आई एम बेसिकली यू नो आई एम एन आर्मी इन माई सेल्फ, और ऑल वो सारी जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, और यू नो मैंने इन द जॉब तो आपको बाकी कामों के लिए बाकी लोग होते हैं, आपको सिर्फ एक अपना होता है, लेकिन वही बात है कि जब आपने खुद से काम करने का डिसीजन आप लेते हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि वो आपका अंदर से पैशन भी नहीं, ऑब्सेशन होना चाहिए, बिकॉज पैशन वर्क्स in you know weeks, obsession works in decades basically. आप decades में लेके जाते हो उस चीज़ को, आप करते रहते हो, unless you feel like okay I'm done with this and I move on to the next step, but till that you give your 100%. तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको शौक हो और आप उस चीज़ को अगेन वो लर्निंग का आपके अंदर वो एक होना चाहिए, और अपनी मिस्टेक्स को, अपने फेलियर्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की ज़रूरत है. I know it's easier said than done. मतलब obviously we all have emotions, we all have emotions हैं, तो setbacks में feeling तो आएगी, लेकिन उसको regulate कैसे करना है, अगर आप उसको सीख जाओ, तो I think you know you can become invincible. बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस तरह की बात जैसे मैं आपको कर रही हूँ कि मैं एज अ फ्रीलांसिंग कोच हूँ, ठीक है, और फ्रीलांसर्स को डील कर रही हूँ, तो मेरी 30,000 जो फ्रीलांसर्स कम्युनिटी है, ठीक है, अब उसमें कुछ माइंडसेट इस तरह का है कि लोग जो है ना वो मतलब जो अब मतलब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ कर भी रहे हैं, ठीक है, अब जब वो स्टार्ट करते हैं तो डीमोटिवेट भी होते हैं, वो अपनी एबिलिटीज़ को लेके थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हम ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, जबकि वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एक फीलिंग है ना, इसको आप किस तरह से हेल्प आउट करेंगी कि जो ऐसे फ्रीलांसर्स हैं वो कैसे अपनी इस फीलिंग को जो है ना वो कंट्रोल करें और इसके ऊपर वर्क करें कि यार मैं कर सकता हूँ? Alright. First of all, Rida, I think I did not tell you I was a freelancer at one point as well. Yeah, and I used to be a content writer because I'm, you know, I love writing and I enjoy writing. तो मैंने बड़ा किया, when I totally understand when you say कि वो शुरू में जो आपको एक feeling होती है of uncertainty and self doubt और वो सारा कुछ होता है. First of all of that is not wrong. It's good to have self doubt. देखो मुझे जब तक self doubt नहीं होगा, how am I going to work on myself? You know, how am I going to compare myself against somebody who is better than me? तो मुझे सेल्फ डाउट की, अनसर्टेनिटी की ज़रूरत है. हाँ, मैं उस फीलिंग को यूज़ अपने लिए कैसे कर रही हूँ, नाउ दैट्स इम्पॉर्टेंट. अगर मैं सेल्फ डाउट में हूँ और मैं उसी में रह जाती हूँ, यू नो, और मैं उसी में फंस गई हूँ, तो फिर मेरे से बहुत से लोग आगे निकल जाएंगे और मैं तो वहीं बैठी रहेगी, तो हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट, राइट? अगर मैं उसको एज अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करूँ कि मैंने सेल्फ डाउट किस बात पे, यू सिट डाउन विद योर सेल्फ and you ask yourself, अच्छा self doubt है किस बात पे, कोई ना कोई reason ज़रूर है वहाँ पे. Your inner voice is never wrong, by the way, it's always true. So instead of suppressing it or ignoring it कि अच्छा यार ignore करो, बस करते रहो, मशीन की तरह करते रहो, no, you should sit down with yourself just 5 minutes every day until you get your answers. आप बैठो, आप पूछो कि अच्छा हाँ self doubt है किस बात पे, कुछ वजह है,
लिखो 3-4 चीज़ें जो है, जस्ट पुट देम डाउन इन फ्रंट ऑफ यू एंड सी कि ये इसमें है, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना कि बस मैंने एक चीज़ कर ली तो सीख ली और मैंने पढ़ाई कर ली, बस अब मुझे आ गया है ना, अब तो मुझे कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत। यू आर ऑलवेज learning in a process. learning process. I call myself a learner first. Yes, I've been an educator, but I'm more of a learner. You know, the major reason why I got into this profession was because I wanted to learn from people. You know, when you're being here, you come to me for help and you're being however way you're being. तो मुझे आपसे सीखने का मौका मिल रहा है ना कि ये वाली चीज़, अच्छा इसको ऐसे इस तरह से लोग you know, this is what they're going through and this is what is happening to them, और ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो सीखने की जो चीज़ है ना, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आप हर ऑब्स्टिकल को, हर चीज़ को, हर सेल्फ जो आपको डाउट या प्रॉब्लम्स है, आप उनको ओवरकम कर जाओगे। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू बी पेशेंट। मैं ना, जब ये आप भी देखते होगे ऑब्वियसली यूर इन दिस फील्ड, बट आजकल जिस तरह का मीडिया जैसे प्रोजेक्ट करता है चीज़ों को कि आप 1 महीने में इतने लाख कमाना चाहते हैं। सी सो कोई भी एक यंग जो एक माइंड है, जब वो पहली टैगलाइन सुन लेगा, ये सुन ली ना, दैट्स हाउ दे स्टार्ट बेसिकली, राइट? तो जब वो सुन ली, उसके तो दिमाग में आ गया कि यार कोई ना कोई तो कमाता है, ठीक है। अब वो आगे जो सारा उसका वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा है, या वो जो भी उसको कर रहा है, जैसे भी उसको लेके चल रहा है, बिकॉज एवरीबडी नोज इस तरह से तो नहीं होता, तो वो आप फिर पीछे रह जाता है। और वो जो है ना गोल जो है आपका एंड वाला, वो पैसे कमाने वाला, वो पहले आता है। जब वो आप सामने ले आते हो, तो फिर वो जो मेहनत वाली चीज़ है ना, वो पीछे गई रह जाती है। So it's very important, a tip that I would want to give to everybody over here. It's a killer tip, honestly. जब आप अपनी जो आपका जो रास्ता है, जो आपकी जर्नी है, उसको जब आप अपनी डेस्टिनेशन बना लेते हो ना, जो भी आपका रास्ता है जिस पे आप चल रहे हो, तो every little thing is like, you know, it's a celebration in itself. जब आप वो कुछ लाख रुपए जो है, या जो भी आपने whatever you know you have decided as your measure of success, आप उसको जब बना लेते हो, तो वो that's a facade, आप उसके पीछे भाग रहे हो, कभी आप अचीव नहीं करते। आप अपनी जो अभी जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है ना, उसके लिए उसको आप अपनी डेस्टिनेशन बना लो, and that's how you'll be able to move forward and you'll be like happy, oh my god, I did this, now I have to do that. तो you know, try to look closer. दूर देखने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं। वही जब आप अपने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो और आपने उसको डेस्टिनेशन बनाया हुआ है, जब आप एक मंजिल पार कर रहे हो तो आपको खुशी होगी, और वही एक आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी कि आप नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए रेडी हो। तो अच्छा, अब इसी से रिलेट मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, और इस चीज़ को आपने भी देखा होगा कि जितने फ्रीलांसर्स हैं ना, जब वो स्टार्ट पे काम स्टार्ट करते हैं जब, तो उनको साथ ही मतलब वो ये चीज़ करना शुरू हो जाता है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, क्योंकि उनका माइंडसेट वही है, हम काम स्टार्ट करेंगे तो कोई सामने बैठा हुआ जो हमें दे देगा, ठीक है। एक स्ट्रगल माइंड नहीं है, तो वैसे ही बताओ। तो और अब मैं अगर इस चीज़ को देखूँ तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे बनाए हुए अकाउंट्स, उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अगर ये मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ का कि अगर आप गिव अप नहीं करते तो इवेंचुअली, ठीक है, आप उस काम को कर रहे हो तो सक्सेस आपको मिलेगी। वही बात है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप किस तरह लेती हैं कि मतलब जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो कितना अहम रोल अदा करती है एज अ फ्रीलांसर? अगर आप उनको ये एडवाइस करना चाहें तो कैसे आप करेंगे? किस तरह कंसिस्टेंट रहा जाए, कितना कंसिस्टेंसी का कितना अहम रोल है आपकी लाइफ में? सबसे पहले फ्रीलांसिंग जो है, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज सच अ डाइवर्स फील्ड कि आपको उसमें, आई वोंट इवन से कि आप अगर उसमें आ रहे हो तो पहले आप ये सोच के आओ कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बिकॉज आप आ जाओ और उसके बाद आप एक्सप्लोर करो कि वेयर डू यू फिट इन वेल। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव दैट यू कैन डू इट। कैन डू वाला एटीट्यूड, हृदय, ये तो आपको, आप चलो फ्रीलांसिंग में नहीं, आप कहीं और चले जाओ, काम तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो एक चीज़ है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये पहले सोच के जाओ कि ऑर्डर्स नहीं आएंगे, रिस्क टेकर बनना चाहिए, जो कि नहीं बनते। एग्जैक्टली, वो करना है और उसको आगे लेके चलना है। बिकॉज आप उसमें फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक सर्टेन टाइम है जिसमें आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप उसमें क्या कर सकते हो उस टाइम में, थिंक अबाउट दैट। आप उसमें किस तरह से क्लाइंट्स को आप रीच आउट कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर सकते हो। और थोड़ा सा ज़रूरी होता है अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाना। आप शुरू में ही अगर डिसाइड कर लो कि मुझे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इतने ऑर्डर्स आ जाने चाहिए,
that's not realistic. So you need to be realistic with your goals, you need to believe in yourself, and you need to also have a backup plan कि अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर वट एवर रीजन एक लल पीरियड आ गया है तो मैं उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. आप जब उस तरह से सोचोगे तो आपको वो टाइम भी आपको वेस्ट नहीं लगेगा. आप उस टाइम में भी वो कर रहे होगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, एंड देन अगेन आप अपनी फील्ड में उनसे बेहतर आगे जा रहे हैं. मेरा लर्निंग प्रोसेस अगर आप का माइंडसेट ऐसा है कि मुझे सीखना है, आप उस टाइम में चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या ऐसी कमी है या क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं फिल कर सकता हूँ, बजाय इस चीज़ की टेंशन लेने की कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे. और आगे देखिए ठीक है, ऑर्डर्स नहीं आ रही वाली सारी बात मतलब एक आपको सेल्फ डाउट रहता है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कि आप देखिए कि जब क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये होता है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ठीक है, या जो उनकी जो एक फीलिंग है कि हम पता नहीं कितने कॉन्फिडेंट अपने काम करने में, तो उसके बारे में आप क्या बात करते हैं? ऑलरेडी आपका पहला सवाल था इसमें कि क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरा करने पे ना आप मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हो और आपको डाउट भी हो रहा होता है अपने पे. हालांकि आपको पता है कि ये काम आप कर दोगे, लेकिन जाहिर सी बात है क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का जो कहते हैं ना एक सवाल होता है. और आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड जो आपको ये फियर सवाल है. दैट्स अ वेरी बिगेस्ट क्लाइंट it's a very cutthroat environment जहाँ पे आप काम कर रहे हो. आप अच्छा काम प्रोड्यूस नहीं करोगे, दूसरों को काम मिल जाएगा, सिंपल सी बात है. जो अच्छा काम, क्योंकि इट्स वेरी फास्ट पेस्ड एज वेल. कोई वेट नहीं कर सकता कि 10 दफ़ा ड्राफ्ट्स आगे पीछे हो रहे हैं और उसके बाद आपको कोई सिखा रहा है वहाँ पे. दे एक्सपेक्ट यू टू कम इन प्रिपेयर्ड. So when we talk about client expectations, first and foremost important thing is you need to have effective communication with the client. You need to know what they want from day one. आपको क्लियरली आपको अपने कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर होना चाहिए आपको अपने एंड से. इसके लिए आता है प्रोफेशनलिज्म वाली एक चीज़ है, और उसमें प्रोफेशनलिज्म में आपकी जो कम्युनिकेशन वाली जो लैंग्वेज है ना, दैट हेल्प्स यू आउट अ लॉट. आई वुड से फ्रीलांसिंग इन इटसेल्फ इज स्किल जहाँ आपको अंडरलाइन बहुत स्किल्स अपने डेवलप करने पड़ते हैं. उसमें ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लाइंट्स नीड टू फील, दे हैव टू गेट दिस फीलिंग कि द अदर पर्सन इज कमिंग ऑफ एज अ प्रोफेशनल पर्सन. आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे दे रहे हो? हाउ आर यू रीचिंग आउट टू देम? हाउ आर यू क्लोजिंग ऑफ योर मीटिंग? आर यू डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्टेप्स? इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ओके बहुत आसान बहुत यूजफुल होता है आपके लिए कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आई यू आर माई क्लाइंट एंड आई एम दिस फ्रीलांसर, राइट, एंड आई एम हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू whether through messages or whether through email or whatever, और आप एंड पे थोड़ा सा रिकैप बता दें और आप उनको बता दें कि दिस इज़ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप्स आर. तो उसमें उसको भी पता चल जाता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस पर्सन, और आपको भी पता चल जाता है, क्लैरिटी आ जाती है. एक और चीज़ रिदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव लिसनिंग. लिसनिंग, या आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप उनकी चीज़ को गौर से पढ़ें. आप इसमें सिर्फ फोकस ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ या मेरा क्या काम है. आप सिर्फ और सिर्फ 50% अगेन आपका काम हो जाएगा व्हेन आई नो योर नीड्स क्लियरली एंड आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस. अगर आप सही तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही हो अपनी बात, मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने उस कंफ्यूजन में नहीं रहना बिल्कुल भी. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू repeat what you've said as well, so that again वो communication वाली चीज़ जो है वो हो जाए. उसके बाद बाकी काम है एक्शन लेने का. तो वो एक्शन तो वो अगेन वो आपका जहाँ टैलेंट निकल रहा है, आपका जहाँ स्किल निकल रहा है, वो उसकी बात है. लेकिन ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा. दूसरा आपका मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस वाला था इसमें एक सवाल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मतलब लाइक जैसे इसको मैं रिलेट करूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की. अब जैसे फाइवर और अपवर्क पे लोग अपना काम पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो आप देखिए कम्युनिकेशन ऐसे कि मैसेजेस पे हो गई, ठीक है, आपने मैसेज किया, क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, तो अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल होते हो, आप समझ भी लेते हो, कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो भी सही जा रही होती है. लेकिन जब आप अपनी करियर में आगे जा रहे हो, ठीक है, आप अपवर्क और फाइवर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि मैं मतलब क्लाइंट जो आप और जगह से हंट करते हैं. अब मैं बात करूँ लिंक्डइन, तो वो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप क्लाइंट्स को हंट कर सकते हो, ठीक है, और पोटेंशियल क्लाइंट्स आपको मिलते हैं. अब लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट के साथ आप 1-on-1, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी बात नहीं है, तो वो अगर आपको कहे कि वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे आके आप मीटिंग करें, उस पर लोग बड़ा घबरा जाते हैं, ठीक है, उनको मतलब एक बड़ा फियर वही कम्युनिकेशन का कि हम ऐसे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कैसे करें, ठीक है, वो फीलिंग भी उनकी होती है कि सामने कॉल पे तो बात ही नहीं होगी. तो इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि ये बड़ा फेस करते हैं फ्रीलांसर वर्कर, तो इसको कैसे ओवरकम. So as I said, freelancing in itself is the kind of work जहाँ पे आपको underlying skills बहुत develop करने पड़ते हैं.
See, there are different kind of people. Some people are more comfortable in talking face to face and talking through their mouth. Some people are better with written communication. I would say in this kind of situation where you're kind of switching from Fiverr to a more professional, platform like LinkedIn. First of all, again, you need to work on. It's like a total revamp of your mindset. Why? Because you're taking your work to next level. अब जब आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, आपको अपने आप को कम्प्लीटली अपग्रेड करना है. आप इट कैन नॉट हैपन कि आप वही उस तरह से आप एक इमेच्योर तरीके से मैं कहूँगी इसको, बिकॉज you're still learning it on Fiverr and all the other platforms. तो उसी तरह आप स्विच कर जाओगे तो वो आपने एक इस तरह हाफ कुक चीज़ अगले को दे दी. अब हाफ कुक चीज़ का अगला बंदा क्या करे, right? So you need to work on brush up on your skills. उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले figure out कर लो what am I more comfortable with. So if you're comfortable with writing more, brush that up better, and then you can always again communicate to your client. ठीक है, client आपको reach out कर सकता है. आप पहले ये समझो client what is in their head, what do they want. If they are suggesting a video call or whatever else, तो उनके दिमाग में क्या है, ठीक है, वो जो उनका अगर नहीं समझ में आ रही कि क्यों वो चाह रहे हैं वो भी पूछ लो आप उनसे. And there are again आजकल तो for everything I think artificial intelligence is so helpful. आपको जिधर लग रहा है कि मैं इस चीज़ में मैं लैकर, और tell them to kind of teach you that, and you're going to मैं तो कहती हूँ कुछ घंटे लगाओ and आप उसको अगर अच्छी तरह आपको यूज़ करना आता है तो you can become a pro in so many things. It's in itself it's crazy and it's very interesting. और वैसे ऐप्स भी आ गई हैं कि आप उसके अपनी ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छी कर सकते हैं. आपके सामने एक पर्सन है, आपसे बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी कुछ ईजी कर दिया है. वही बात है कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा. चीज़ों को जैसे अपग्रेड हो रही है तो आपको अपने आप को भी अपग्रेड. बिल्कुल. अब बहाने नहीं बनाने क्योंकि आपको अगेन आपके पास अब इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है. आपको जैसे मैंने कहा कि आप कुछ सीखना चाह रहे हो, या अगर आप अपनी किसी स्किल पे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, उसी स्किल को ब्रश अप करो, एंड देन यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट दैट टू योर क्लाइंट दैट आई एम मोर कंफर्टेबल, इफ़ यू आर ओके विद दिस, आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, एंड लेट्स ट्राई दैट आउट फर्स्ट. इफ दैट वर्क्स आउट फॉर यू, वेल एंड गुड, अदरवाइज हम दूसरे पे शिफ्ट कर जाएंगे. और उस पर आप अपने आप को, बिकॉज यू हैव गिवन द अदर पर्सन दैट आइडिया कि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बेहतर हूँ, the other person understands कि अच्छा ठीक है, उसमें ऊपर nobody is perfect, nobody expects you to be perfect, everybody only expects you to be genuine. If you are coming off as a genuine person, अगर आप as a freelancer आप अगले को ये नहीं लग रहा कि ये मुझे deceive कर रहा है, ये मुझे outsmart कर रहा है, ये वो चीज़ बता रहा है कि जो they're not comfortable with, वहाँ पे मसला आएगा. As long as you're genuine, आप उनको genuinely बता दो, अपने concerns बता दो, अपना अगर आपको थोड़ा सा किसी चीज़ में under confident भी आप feel कर रहे हैं, वो भी बता दो. तो वो that's always helpful. Don't ever think कि मुझे अपने आप को कोई fake बहुत ही perfect किस्म का freelancer प्रोजेक्ट करना है, सिर्फ मुझे काम तब मिलेगा. आपकी 2 मिनट में, रिदा आपको भी पता होगा, 2 मिनट में पता चल जाता है कि the other person के वो क्या है. Client is very smart. So you can't outsmart them. You can only be genuine, you can only be honest, you can only do your best and hope for the best. बिल्कुल. हम लोग मतलब जितना जेन्युइन होके काम करेंगे, और ऐसा पता है क्लाइंट्स कुछ होते हैं जो आप इतने जेन्युइन है, वो इसको देख के भी काफी इम्प्रेस होते हैं और वो आपके साथ काम करने को होते हैं. They're more comfortable. They can, why I say this, because it's not something fancy. The client needs to trust you. तो वो ट्रस्ट जो है ना, क्योंकि ट्रस्ट होगा तो वो एक दफा तो आप काम आपको मिल गया, वो ट्रस्ट की वजह से द क्लाइंट इज गोइंग टू कीप ऑन कमिंग बैक टू यू. सो आप लॉन्ग टर्म उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जेन्युइन हो और आप उसको उस चीज़ को कम्युनिकेट बेहतर कर सकते. बिल्कुल. अब ये चीज़ में अगर इसको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को रिलेट करूँ कि लोगों की ना बड़ी अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है. तो अब वही वाली जैसे अभी हमने पहले बात की कि वो हमें कोई एक बता दे कि 1 महीने में आप इतना कमा लेंगे, ठीक है, और हम फिर जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं वो अगर अपनी लाइफस्टाइल को शो कर रहे हैं तो हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, मैं आऊँगा तो मैं भी फ़ौरन ऊपर. तो मतलब मैं कहती हूँ कि जो एक ये सोच है, ठीक है, आपको काम स्टार्ट करना है, आप पहले से रेडी नहीं होते हो कि भाई क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किस तरह हमें इसको फेस करना पड़ेगा. तो एक मतलब हम लोग अपनी कोई रियलिस्टिक
अप्रोच लेके नहीं आते, हम इमेजिन करके एक फील्ड में आते हैं। हम्म। तो इसको किस तरह हम सेट करें कि हम अपनी जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसको लेके और जो हम एम्बिशियस है किसी चीज़ को लेके, इस पर डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? इसका थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अपना जो आपका वॉट एवर गोल यूर प्लानिंग टू अचीव, डिफाइन दैट गोल फॉर योरसेल्फ। लिखो अपने सामने कि दिस इज़ माई गोल, उसको डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद आपने उस गोल को लिखा कि ओके ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माई गोल, दिस इज एक्चुअली माई गोल, एंड देन ब्रेक डाउन दैट गोल इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। ठीक है, आपने एक गोल इज बेसिकली अ ग्रेटर एम जो आप अपने काम के हवाले से या किसी भी हवाले से आप डिसाइड करते हो, उस गोल को आपने ब्रेक डाउन कर लेना है। अब वो ब्रेक डाउन आप किस तरह से करते हो? आप टाइम एस्पेक्ट के हिसाब से करते हो, या आप अपने जो भी फॉर एग्जांपल इफ द गोल इज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, राइट, तो आप प्रोजेक्ट को चंक्स में डिवाइड करके आप उसको अपना वो मिनी एक्शनेबल वो स्टेप्स बना लेते हो, या किस तरह से दैट्स ऑलवेज ऑन यू, क्या आपको ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन जब आप उसको छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हो तो तब आपको नज़र आता है कि ओके दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस दैट आई नीड टू गो थ्रू। तो जो आपकी वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, वो वही आपको सामने नज़र आ जाती है कि ये तो यहाँ पे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। तो वो चीज़ जब आप करते हो, उसके बाद जब आपने उसको एक्शनेबल उसमें चंक्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद एक्चुअल टाइम आता है एक्शन का। एक्शन लेते हो, एक एक्शन लिया, उस एक्शन पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया कि हाउ ईजी और डिफिकल्ट वाज दिस फॉर मी, वाज इट मैनेजेबल फॉर मी। कई दफ़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रीलांसर्स जो एम्बिशियस होते हैं, दे टेक ऑन मोर वर्क दैट दे कैन मैनेज। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपने अपने से भी सेट कर ली, और फिर दैट टेक्स अ टोल ऑन योर योर एवरीथिंग, बेसिकली योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। आपको आइसोलेशन फील होती है, आप लोगों के साथ नहीं उस तरह से उठते बैठते, और वो सारी फैक्टर्स जो है ना, दे काइंड ऑफ कम इनटू प्ले एंड अफेक्ट योर वर्क। और उसमें अगर आपने काम फॉर एग्जांपल 2 घंटे का काम है, तो वो पीछे से क्योंकि आपकी इतनी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, यू नॉट इनटू रिलैक्सेशन और सेल्फ केयर और सारा कुछ, तो आपका वो 2 घंटे का काम फिर वो लंबा हो जाता है। तो एक तो आप अपने गोल्स को एक्शनेबल चंक्स में करें, रियलिस्टिक गोल बनाएं, और उसके बाद एक्शन लें। एक्शन लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे फेलियर्स आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज आप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो यू आर गोइंग टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, यू आर गोइंग टू कीप ऑन टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। वो आपकी जो परसिस्टेंस वाली चीज़ जो हमने पहले बात की थी, वो परसिस्टेंस यहाँ पे जस्ट टेकिंग द एक्शन, वो चीज़ है। जिस तरह से एक बहुत माने हुए साइकाइट्रिस्ट हैं, हिज नेम इज फिल स्टार्ट्स, और उन पे मूवी बनी नेटफ्लिक्स के ऊपर। व्हाट ही सेज, हाउ ही एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट यू जस्ट नीड टू इन टाइम्स ऑफ uncertainty, in times of failure, in times of problem, any difficult time that you're having, you just need to make sure that you're the person who imagine your life as a string of pearls. So आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि नेक्स्ट जो पर्ल है ना इस स्ट्रिंग में, ये मैंने डालना है। अब वो स्ट्रिंग, अब वो पर्ल क्या है, वो एक्शन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, बड़ा साइज वैल्यू नहीं लगानी। फॉर एग्जाम्पल, यूर हैविंग अ बैड डे, ठीक है, आपका पिछला दिन अच्छा नहीं गुजरा फॉर वट एवर रीजन, फ्रीलांसर आपको काम नहीं मिल रहा, या आपको काम आपने ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया, या वट एवर, इन द नेक्स्ट डे यूर ट्राइंग टू वेक अप बट यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ योर बेड, राइट, और आपने काम करना है और आपको एक डिप्रेशन हो रहा है। क्योंकि इसमें एक और चीज़ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स सेल्फ मैनेजमेंट। आपको कोई मैनेज करने वाला नहीं है, आपके सर के ऊपर कोई नहीं है, तो उस वजह से बहुत सी चीज़ें, आप हर चीज़ आपने खुद आपने मैनेजर भी खुद बनना है, ठीक है, आपने अपने आप को अपने टास्क को भी खुद डिवाइड करना है, अपने आप को मोटिवेट भी खुद करना है। तो वो सारी चीज़ें जब व्हेन दे ऑल कम इनटू प्ले, तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट व्हाट आई वाज सेइंग वाज, व्हेन यू डिसाइड टू पुट द नेक्स्ट पर्ल इन द स्ट्रिंग, एंड व्हेन यू डोंट थिंक ऑफ द साइज वैल्यू, जो सुबह जब आप बेड से निकलते हो ना अपना काम करने के लिए, थिंक ऑफ दैट एज एन एक्शन इन इटसेल्फ। ये कंप्लीट, आपने एक एक्शन कंप्लीट किया, ठीक है, एंड फील हैप्पी अबाउट दैट। आई डिड नॉट वांट टू गेट आउट ऑफ, मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरा काम करने का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उठा हूँ, मैं उठी हूँ। तो जब आपने आपको छोटी छोटी चीज़ों पे आप अपने आप को बकअप करते हो, तो आपको लगता है अच्छा मैंने ये भी तो कर लिया ना, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो आप जब छोटे छोटे एक्शंस लेते जाते हो, that's what this is entirely basically। इसमें आपने कोई एक बड़ा कारनामा करके एक दिन में करके कहीं नहीं पहुंच जाना। आप छोटे छोटे काम करो
छोटे छोटे करके आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ बाकी लोग, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना रिदा, वो बहुत से लोग जो है उसमें नहीं प्रॉब्लम है। और यही as सबसे long ज्यादा as you're जरूरी है। consistent, yeah, this is like secret. आप consistent रहो, आप mistakes करो, आपको failures आए, आपको कुछ हो, आप बस करते जाओ और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपको opportunities मिल रही हैं, कैसे मिल रहा है, क्योंकि it's never 2 + 2 = 4. It's, you know, you're doing something somewhere else and it repays you in another way, because you know everything that you're doing has an effect automatically. तो वो आप कहीं पे भी कुछ भी, आपको अगर आपका अच्छा दिन नहीं गुजरा, काम ना करो, आप जाके जस्ट डू अ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर समवन एल्स, किसी और को सपोर्ट कर दो। फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी होने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग इन आइसोलेशन। तो वो आइसोलेशन वाली चीज़ जो है ना, दैट किक्स इन रियली बैड। सो you know, try to take care of other people around you. If you're having a bad day and you don't know what to do about it, go make someone else's day better, and वो जो energy जो आपके पास वापस आएगी ना, that is going to help you complete your task in a way that you did not even imagine. आपने सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, और इस तरह से वो creativity आपको आती है जब when you step back and you give yourself that time, तो वो creativity kick in करती है। तो that is also very important. छोटी छोटी breaks लेना बहुत important है। ये ब्रेक से मैं अपना जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करूँगी। बड़ी आपने अच्छी बात की, ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, और ये ब्रेक लेना मैं भी बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि लेना ज़रूरी है। और नो डाउट कि आप काफ़ी बर्न आउट हो जाते हो, और जब आप बर्न आउट होते हो ना, तो आप काम अच्छा कभी भी नहीं कर सकते। वो आपको एक जो कहते हैं ना, एक वो अच्छा रिजल्ट जिसको आप ले रहे हो, तो कभी भी नहीं आता। तो एज अ पीक परफॉर्मेंस कोच, एज अ लाइफ कोच, ठीक है, अब आपने देखा है कि फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, वो अपनी जो वर्क लाइफ है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अपनी सोशल लाइफ को भी बैलेंस करना है, उनको अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना है। मैंने ऐसे भी देखे जो सारा दिन बैठ के जो है ना, वो सिर्फ काम कर रहे हैं, वीकेंड में काम करने का, तो वो अपनी ना वर्क लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं ना वो सोशल लाइफ को। तो आप इसको कैसे एडवाइस करेंगी? 1-2 टिप आप मुझे दें कि अपनी वर्क लाइफ भी बैलेंस कर सके और सोशल लाइफ को भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट से हो जाते हो, आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल से ये आपके ना मतलब विजन में कहती हूँ कि वहीं पे स्ट्रॉन्ग, आपको लोगों से इंटरेक्शन करने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपनी सोशल लाइफ को भी साथ लेके चलना चाहिए। तो ये आपकी जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की, जैसे आपने स्टार्ट पे बात की, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर आप क्या एडवाइस करती हैं? 1-2 टिप आप देना। अच्छा, सबसे पहले आई वुड से समथिंग दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इज दैट आपने सेल्फ केयर को अपने स्केड्यूल के अंदर फिट करने की कोशिश नहीं करनी। कीप अ सेपरेट टाइम फॉर सेल्फ केयर, व्हाटएवर दैट टाइम विंडो इज। 5 मिनट है एवरी डे, 10 मिनट है, या आप छोटी छोटी मिनी ब्रेक्स बीच में लेना चाह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन यू नीड टू डिसाइड, एवरीबडी वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, right? For example, if you talk about me, when I am, because I have to be glued to the computer a lot and as well and work a lot, सारा कुछ. For me, what works is that every time I give myself this little task that ये चीज़ जो है ना, this is going to complete, ये कर लो and you're going to be completed with your task. वो मैंने कंप्लीट कर लिया, whatever that might be. उसके बाद मैं अपने आप को अलार्म लगा के 3 से 5 मिनट का टाइम देती हूँ, और उस 3 से 5 मिनट में मैंने जो करना होता है मैं करती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने म्यूजिक सुन लिया, उसमें मैंने जाके किसी से बात कर ली, फ्रेंड को कोई मैसेज कर लिया, या कुछ भी और कर लिया। वो करके मेरे दिमाग ने उस वक्त क्या किया कि उसने रियलाइज़ कर लिया कि ओके, अब तो कोई टेंशन नहीं है, कोई काम नहीं है। सो इट्स लाइक यू बीइंग स्मार्ट विद योर ओन ब्रेन, बिकॉज योर ब्रेन इज डिजाइंड इन अ वे to it preserves your energy. So what does that basically mean? आपको जो आपकी daily basis के काम होते हैं, for example सुबह उठना, you go to the washroom, you freshen up yourself और सारा कुछ, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, वो सारा कुछ आप ऑटोमेटिक पे कर रहे होते हो। ऑटोमेटिक पे क्यों करते हो? ताकि आपका दिमाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क के लिए अपनी एनर्जी सेव करके रखे। अब जब वो आपको एनर्जी आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क के लिए सेव करते हो, और जब आपने वो एनर्जी लगा दी, इमेजिन दैट योर ब्रेन हैज दिस मच कैपेसिटी इन अ डे, ठीक है, और वो आपने एक ही गो में 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, व्हाटएवर यू थिंक इज योर कैपेसिटी, आपने जब लगा दी, तो उसके बाद आपका ब्रेन जो है वो स्नूज मोड पे आ जाता है। जब उस पे आ गया, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हिंडर कर जाती है। सो दैट्स व्हाई more I would say it's better कि आप बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स लो, but then again decide कि आपको किस तरह से। For example, some people want to work in one spell, और उसके बाद वो कहेंगे अच्छा अब this is now our time, but then again very importantly self care को अपने schedule में ना डालो, उसका अलग schedule होना चाहिए, और वो करो, और उसमें there are different ways to relax. Again, it has to depend upon person to person. Some people
feel better when they do something for their mind. Calming तरीके होते हैं, relaxation techniques होती हैं. Other people work better with, when they do something for their body. They go for a walk, they connect with nature, they kind of do something for somebody. मेडिटेशंस होती हैं, डिफरेंट योगा. हाँ, meditation is basically for the mind. Yoga is basically for both. तीसरी एक चीज़ जो बहुत important है Rida, that I would want to talk about, that's your spiritual being as well. So आप अपने उस चीज़ को भी, जब आप उसको nurture करते हो, तो उससे भी एक अलग किस्म की आपको एक एनर्जी मिलती है. सो माइंड, बॉडी एंड सोल. सोल को आपने कैसे नर्चर करना है? टू कनेक्ट विद पीपल अराउंड यू. ये जो आपने बात की ना कि लोग जो है वो बहुत आइसोलेट हो जाते हैं और वो एक जगह ग्लूड होते हैं, फिर उनसे बात भी नहीं होती है और सारा कुछ. सो ठीक है, काम के लिए वो सारा कुछ बहुत ज़रूरी है, बट थिंक ऑफ नर्चरिंग योर सोल एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट समथिंग जो कि आप समझोगे अच्छा देख लेंगे, करना है कर लेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं. ये बहुत ज़रूरी है. आप अपने आप को नर्चर करते हो व्हेन यू टॉक टू अदर पीपल, व्हेन यू कनेक्ट विद अदर पीपल, व्हेन यू लिसन टू समबडी. आप आजकल फ्रेंडशिप क्या होती है? लोग जाते हैं एक दूसरे के बाद, यार मेरे साथ ये मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगला सुन रहा है, नहीं सुन रहा, मेरे साथ भी हो गया. दैट्स इट. Who over here among friends listens to actually actively listen? आप और कुछ नहीं कर सकते. 5 मिनट किसी के साथ जाके बैठो, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको 5 मिनट सिर्फ सुनो, सिर्फ उनको give them that feeling that I am here for you, I am listening to you. That is going to relax you in a way that even you could not imagine. और ये आजकल के मतलब मैं कहती हूँ जितना फास्ट टाइम जा रहा है कि सबको सिर्फ अपने काम से मतलब है और सब बिजी हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई सुनने वाला हो. और लोग आजकल इस चीज़ को भी कर रहे हैं. और बल्कि वो एक बड़ी इस चीज़ को अगर देखें तो बड़ा फ़नी एक सीन लगेगा. मैंने एक पोस्ट देखी है, मतलब लोग एक काम भी कर रहे हैं. वो ये कि उसने ये की थी कि अगर आपने मेरे से बात करनी है तो 5000, ठीक है, अगर आपने मुझे अपने मसले सुनाने 10,000, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बैठ कर रोऊँ भी तो 20,000. तो मतलब आप देखिए कि लोगों को कितनी ज़रूरत है कि कोई सुनने वाला हो, कम से कम सुनने वाला हो. मैं जो अपने अंदर है ना वो सब निकालूँ ताकि मैं रिलैक्स हूँ. तो ये बड़ा ज़रूरी है. हम अपने अंदर जितना रखते हैं दबा के, उतना ही हम जो है ना वो अपने अंदर एक तूफान पैदा करते हैं. मैं इस चीज़ को समझती हूँ. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें कोई सुनने वाला, ठीक है. तो ये बड़ी आपने एक अच्छी बात की. लाइक इसको अगर मैं अपनी बात अगर करूँ कि मैं इस चीज़ में वाकई कोई मतलब मुझे शर्मिंदगी नहीं है कि इस वाकई कि मैंने काफ़ी हर्डल्स को मैंने भी देखा है एज अ फ्रीलांसर. अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि मेरी फील्ड जो थी, मतलब मैंने काम नहीं पहले से जॉब नहीं थी, लेकिन अपने पैशन को लेके चली, रेडियो जॉकी, फिर आगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, पता लगा अच्छा ये भी बड़े मज़े का काम है, पैसे मिलते थे कुछ. फिर जब मैंने नेक्स्ट अपनी एक जॉब की तो एज अ कोर्स क्रिएटर, ठीक है, तो एक पूरा कोर्स बनाना. लेकिन उसके बाद जब मुझे फ्रीलांसिंग की तरफ जैसे प्रॉपर तरीके से मैंने देखा कि कैसे मुझे अर्न करना है, तो उसमें मुझे भी काफ़ी चैलेंजेस आए. मुझे भी नहीं पता था कि स्टार्ट कैसे लेना, कैसे स्टार्ट लूँ और कैसे नहीं. तो इस चीज़ को मैं आपसे पूछती हूँ कि एक मेंटोर की, एक कोच की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी लाइफ में. क्योंकि बहुत सारे लोग, अब जैसे मुझे भी काफ़ी DMs आते हैं कि उनको पता है, मतलब अगर किसी के पास स्किल है सब कुछ, लेकिन उनके पास एक गाइडेंस नहीं है, उनके पास एक स्ट्रेट पाथ नहीं है जो उनको बता सके आप यहाँ से करें और यहाँ पे है. तो उसकी बहुत हमारे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में बहुत कमी है इस चीज़ की कि लोगों को बिल्कुल ये बात नहीं पता कि हम स्टार्ट कैसे करें. तो एक गाइडेंस की, एक मेंटोर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इसमें. Rida, mentor की I think बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. What does a mentor do basically? Mentor has already been on that path. वो उन सारी चीज़ों से गुजर चुका है जिससे आप गुजरना का आपका भी वो एक्सपेक्टेड है या आप गुजर रहे हो. तो by associating yourself with a mentor, what you're basically doing is you're saving yourself time, you're saving yourself energy, and you're basically आप जो चीज़ बाकी लोग गलतियाँ कर करके सीख रहे हैं, छोटी छोटी गलतियाँ जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप you're already kind of well equipped कि अच्छा इस चीज़ को मैंने ऐसे कर लेना है, इस चीज़ को वैसे कर लेना है. तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, स्पेशली बिकॉज फ्रीलांसिंग के लिए हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक उस तरह से गाइडेड किस्म की आपको कोई nobody teaches you that in your school or in your university. So you're either doing it on your own or you're doing it by learning through your peers. मेंटोर बेसिकली उससे एक नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह एक प्रोफेशनली गाइड कर देता है.
And I think that gives you an edge. Being associated with a mentor gives you an edge over all the other freelancers, I would say. So it's यहाँ पर very ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेंटोरशिप अगर हम नहीं लेते तो हमें वही बात कि टाइम ज़्यादा लग रहा था अपनी ये गोल्स को अचीव करने में, तो बेहतर है कि हम मेंटोरशिप की तरफ हैं। वेल नदिया, मुझे काफ़ी मज़ा आया सीरियसली आपसे बात करके, और इस चीज़ को देखिए कि एक कोच जो है वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट जो डालता है और कितनी बड़ी चेंजेस ले आता है। और अगर आप कोच को मतलब कंसर्न करते हैं, मैं कहती हूँ ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में भी कॉमन होनी चाहिए, ताकि लोगों को ईजी हो जाए कि हम अपनी लाइफ में कैसे बेटर हो सकते हैं। लाइक पीक परफॉर्मेंस कोच हैं आप, लाइफ कोच भी हैं, तो हम अपने बिजनेसेस को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें कोचेस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बाहर आप देखें, बाहर तो हर तरह के आपको कोच मिल रहे हैं, आपको बिजनेस कोच भी मिल जाते हैं, आपको माइंड कोचेस मिल रहे हैं, हेल्थ कोचेस मिल रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को लेते हैं, उनको पता है कि हमें कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो वही वाली बात कि अपनी लाइफ को जितना इजी करना चाहें ये हम हमारे ऊपर। सो मैं इस कन्वर्सेशन को रैप अप करती हूँ, लेकिन रैप अप करने से पहले मुझे पता है जैसे अभी आपका एक वेबिनार भी आने वाला है, ठीक है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने वेबिनार के बारे में भी थोड़ा बताएं, थोड़ी हाईलाइट्स और टेक अवेज हमारे साथ शेयर करें कि वो वेबिनार कैसा है और उसके अंदर क्या है। So, I'm conducting a webinar on how to control your thoughts, and I've named it as how to manage anxiety and feelings of stress and fear. Now, just to give you a little background, why I started off with that is basically, Rida, because I started this work, right, and somebody gets to know me and they would think that, all right, you know, her life is so perfect, you know, ये तो इसको तो सब कुछ बहुत अच्छा, इसको what does she know about all the difficulties? So, you know, I started off with something that was close to heart, in the sense that something that I have been going through myself, and something that I understand that everyone, you know, feels that. Why? Because first of all, it's a natural feeling. It's not something bad. Anxiety हो गई है, oh my god, पता नहीं क्या हो गया, mental health issues हो गए हैं. It's not that. Anxiety, क्या? It's such an interesting thing. Anxiety, if you are into learning a little bit about it, why it happens, where in the brain does it happen, उसका मकसद क्या है, उसका basically वो आती क्यों है, क्योंकि वो बार बार आती है, by the way. I think on a daily basis, people just probably don't know to figure out that it's anxiety. वो उसको और चीज़ों से वो associate कर देते हैं या whatever. लेकिन anxiety is supposed to come to you multiple times in the day. उसकी reasons क्या है, वो सारा कुछ एक तो मैं वो बताऊंगी, because it's very interesting to know it. प्लस आपको जब बैकग्राउंड पता चल जाता है ना एक चीज़ का, जैसे मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेरे हमेशा से आदत होती है, डॉक्टर की आदत होती है, दे सेव देयर टाइम, आपने बताया जी ये मसला ये है, वो क्या करते हैं, ये दवाई खा लो, ठीक है, तो आपको क्यूरियोसिटी होती है कि डॉक्टर साहब ये ऐसे हुआ क्यों है, क्या मतलब, so that you when you know it, you know, आपको नॉलेज आ गई है, you know how to tackle with it, right? So in the webinar सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि भाई एंजाइटी होती क्यों है, क्या है, इसको कैसे you know, what's basically the reason for it. जब आपको वो पता चल जाएगा, you will be able to take it, you know, to your advantage. आप उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो. And that is where, क्योंकि एंजाइटी पे आप पढ़ना चाहो, बहुत कुछ पढ़ा है. So मेरा जो webinar है, that's different from all the other things, because I look at anxiety as something that you can make use of. And once you know how to make use of it, once you know some strategies and techniques to kind of manage it at the moment when it's triggering a lot, तो वो उसके बाद आपकी ना बड़ी एक्साइटिंग सी एक वो लाइफ हो जाती है, और बड़ा वो आपको मज़ा आता है उसके साथ डील करने का, एंड डीलिंग विद योर ओन सेल्फ बिकम्स फन. अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, यू नो, व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन एंड व्हेन यू नो कि अब हार्ट बीट थोड़ी मेरी तेज हो रही है, कुछ हो रहा है, यू नो, ऑल यू आर डूइंग इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम योरसेल्फ, तो वो आप किधर भाग के जाना है, अपने आप से तो बंदा नहीं भाग के जा सकता. और फिर उसका नतीजा क्या होता है, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो वो बाद में आपको होता है ये मैंने अच्छी तरह नहीं किया, वो मैं और अच्छी तरह कर सकता था, वो और बेहतर तरह कर सकता था. सो वंस योर इमोशंस आर इन चेक, you are able to give your 100%. You know, you're calm, you're composed, and then your brain is able to think more logically. तो उस webinar में ये है, the webinar is this Sunday at 2 p.m. 1 घंटे का webinar है, where I'm going to be telling about my experience, and I'm going to be telling about why does it happen and how we can manage it through very easy to do actionable techniques. और इसके बाद रिदा जो इसकी एक वो नेक्स्ट वो होगा, हाउ टू मास्टर योर ओन माइंड. सो वो उसमें बेसिकली जब आप अपने माइंड को मास्टर करने के लिए अगेन समझने की ज़रूरत है, 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें तो आई एम नॉट यू नो गोइंग टू टीच यू न्यूरो साइंस ओवर देयर, लेकिन आपको अपने दिमाग, बिकॉज दिमाग इज दिस वेरी फैसिनेटिंग थिंग, आई थिंक इट्स द मोस्ट
fascinating machine that we can be blessed with. So उसकी 2-4 important चीज़ें आपको अपनी पता चल जाएं. Once you are in control of yourself, you can control every other mind then. That's how it happens. बिल्कुल. तो ये थोड़ी सी बहुत चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं और I would love for your followers to also check out my page and kind of make use of it. बिकॉज मेरा इससे यही है, इस काम को स्टार्ट करने का मेरा कोई बहुत ज़्यादा पैसे बनाने का नहीं था. अल्लाह का शुक्र है पैसे भी बहुत बनाए, सब कुछ बहुत किया, सारा कुछ वो करके मुझे पता चला कि माई कॉलिंग इज़ टू काइंड ऑफ व्हाटएवर जो अल्लाह ने मुझे एक चीज़ दी हुई है, आई वांटेड टू शेयर इट विद अदर पीपल. So it's basically that. So I'm not boring as well. I know that. So I would really urge for your followers to kind of check it out and see. And give me feedback and I would love to. बिल्कुल. और मैं खुद भी करूँगी. मैं वही बात कह रही कि जब हम अपने आप को समझ गए ना तो हमारी लाइफ को समझना काफ़ी ईजी होगा. तो आजकल की जो सिचुएशन है, मैं आपको सजेस्ट तो अगर एक्सपीरियंस मैंने ही हम अपने आप को नहीं समझते, इवन हम अपने गोल्स नहीं पता, हमें अपनी चॉइसेस नहीं पता. ठीक है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है. और वही बात, दिमाग को समझ लिया तो आपने पूरी बॉडी को ही समझ लिया. आपकी बॉडी भी वैसी ही, आपके दिमाग मैसेज करता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है. तो आपने दिमाग को समझ लिया तो आप बड़े जो वो अक्सर अब हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन है वो परेशान होती ना कि वेट बहुत ज़्यादा गेन कर रही हैं, ये प्रॉब्लम हो रही. एक्चुअली बस उनको पता है कि हो रही है, कुछ अपने माइंड को वो ट्रेन भी ऐसा कर रही होती है. तो मैं कहती हूँ ये वाली जो चीज़ें हैं ना, अगर हम अपनी लाइफ में ले आए और हम चीज़ों को समझें तो लाइफ काफ़ी ईजी हो. खुद ईजी करना चाहें तो हो सकती है. बिल्कुल सही. You wrapped up so perfectly. तो बहुत मज़ा आया मदिया मुझे, और इंशाल्लाह मैं भी इसको फॉलो करूँगी और फॉलोअर्स भी. तो आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो लेती रहूँगी कि इतनी माइंडफुलनेस बातें और मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूँ. इतना जब काम वर्कलोड हो तो मैं कैसे जो है ना वो ब्रेक ले सकूँ. आज का पॉडकास्ट मदीहा मसूद के साथ है जो कि लाइफ कोच है. बहुत मज़ा आया और यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि इतने मज़े की बातें और इतनी आप कह लें कि ईजी वे में अगर आपको कोई समझाने वाला तो इससे मज़े की बात और क्या होगी. मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ फिर मुलाकात होगी. रदा नबी को दीजिए इजाज़त. बाय बाय.